गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः। गुरूणां च गुरुं वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धे। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। करुणा सागर सदैव वंदनीय परम पूजनीय श्री शत्रुदेव भगवान करुणामयी जगत जननी गुरु माता जी, हिमालय की सूक्ष्म सिद्ध योगात्माओं एवं प्रभु जी के प्यारे प्यारे भक्तों, हम प्रभु जी की अपरंपार कृपा से उनके चरणार बिंदों में योग सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में योग एक अद्भुत अकल्पनीय विज्ञान पर आधारित विद्या है, इसीलिए इसे संजीवनी विद्या कहा जाता है। यानी जितना हम स्थूल से सूक्ष्म में उतरते जाएंगे उतना ही हम, जैसे ये कहें कि एक दूसरी दुनिया से जुड़ते चले जाते हैं। स्वर्ग और नरक कोई बहुत दूर नहीं है और न ये कल्पना की बातें हैं। योगी हर समय स्वर्ग और अन्य जो लोकांतर हैं उनमें योगी की गति रहती है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर से विचरण करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जैसा कि आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा कि कच्चा घड़ा न टिक सके पका रहे बहुकाल। घड़े को इसलिए पकाना पड़ता है कि वो प्राकृतिक विपरीतताओं को झेल सके। अगर जब शरीर शक्ति संपन्न रहेगा तो साधना बिना किसी विघ्न बाधा के हो सकेगी, और साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब क्या है, ये विचारणीय है। सिद्धि का मतलब यहाँ पर यह है, वो जो अति मानवीय शक्तियां आ जाती हैं। यहाँ पर मैं सिद्धियां उनको नहीं कह रहा हूं। देखिए, योग में ज्ञान शब्द का एक ही अर्थ है, परमात्मा को जान लेना, उसके कांटेक्ट में आ जाना, उसी को ज्ञान कहा गया है। और विज्ञान का अर्थ ये है योग की भाषा में कि उस सुप्रीम पावर जो अभी हमें इन आंखों से देखने की जो क्षमता नहीं है, उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में आ सकने की जो कला है, जो मेथड है, उस मेथड को जानना विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान होना चाहिए विज्ञान के सहित। ज्ञान क्या है? एक माता अपने छोटे बच्चे को हलवा खिला देती है और बच्चे को आनंद आ जाता है, हो कितना बढ़िया सुंदर हलवा है, ये ज्ञान है। लेकिन उसके पास विज्ञान नहीं है, वो दूसरे को हलवा नहीं खिला सकता, वो जानता ही नहीं हलवा कैसे बनता है। अगर उसे दूसरों को भी खिलाना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसे हलवा बनाने की कला सीखनी होगी, वो विद्या सीखनी होगी, ताकि वो खुद भी आनंद ले सके और दूसरों को आनंद दे सके। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान हो लेकिन वो विज्ञान के सहित हो। ज्ञान आत्मा है और विज्ञान ये शरीर है।
इस शरीर के की एक्टिविटीज के द्वारा हम आत्मा में उतरते हैं। जैसा कि बताया गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर यानी हम कोट पहन लेते हैं, वो स्थूल शरीर है। उसके अंदर हमने कमीज पहनी है, वो सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर है, जो हमने बनियान अंदर पहनी हुई है पतली सी, वो कारण शरीर है। आज और योग ने हमारी जो मैथोलॉजी, जो सनातन की जो सनातन का जो विज्ञान है, उसने भौतिक विज्ञान के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। मतलब जैसे मैं बचपन में महर्षि महेश योगी के आश्रम में पढ़ता था, ऋषिकेश में, गंगा के उस पार। आज तो उसको बीटल आश्रम भी कहा जाता है। बीटल अपने साथियों के साथ उन्हीं दिनों आया था जब मैं वहां उस आश्रम में पढ़ता था। वो कोई 1-1.5 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल में एक आश्रम है। वो आश्रम अब तो छोड़ दिया उन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने उसे अपने अंडर ले लिया है। उसको देखने के अब 750 रुपया टिकट लगता है, खाली है आश्रम। तो जब हम वहां पढ़ते थे तो उस समय हमारे जो मैनेजर हुआ करते थे वो श्री श्री रविशंकर, उनका नाम था उस समय, रविशंकर ब्रह्मचारी। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पर एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन बुलाया। वहां गंगेश्वरानंद जी भी आए, उदासीन संप्रदाय के, जो जन्म से अंधे, प्रज्ञाचक्षु। तो और मजे की बात देखिए कि जन्म से नेत्रहीन होने पर भी उनके साथ 108 विद्वान रहते थे। और जो मंत्र हमारे जला दिए गए, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक आग लगी रही, और दूसरी जगह जो वेद के दुर्लभ मंत्र नष्ट हो गए, जल गए, उनको उन्होंने दोबारा लिखवाया उन विद्वानों से। उन्होंने संसार भर के देशों में वेद मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने भारत में भी अनेक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की, काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में। जन्म से नेत्रहीन। अब आप देखिए, आजकल हम देख रहे हैं हमारे राम भद्राचार्य जी, जो कि चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय के भी कुलाधिपति हैं, संस्थापक हैं, और जिन्होंने अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। 13 दिन में पीएचडी पूरी की, 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें बहुत पुस्तकें तो संस्कृत के काव्य, संस्कृत के श्लोकों की के काव्य जो है, पुस्तकें बहुत हैं। और ब्रेल लिपि जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, वो भी जन्म से ही नेत्रहीन। ब्रेल लिपि यानी अंधलिपि पढ़ी नहीं, आंखें हैं नहीं। लेकिन जितना 1000 आंख वाले विद्वान जिंदगी भर याद नहीं कर सकते, वो सारे उनको याद है। अब ये कितनी बड़ी चुनौती है भौतिक विज्ञान के सामने। मैं जब बाल्यकाल में परमार्थ निकेतन में पढ़ता था, जहां गंगा आरती होती है ना, पीले वस्त्र वाले लोग आते हैं, ब्रह्मचारी, वो मेरठ के पास बरनावा एक जगह है, तो वहां के रहने वाले थे। वो स्कूल कभी नहीं गए। जब वो 12-13 साल के थे और भैंस चराते थे, तो अगर वो आराम करने के लिए लेट जाते थे तो सारे वेद शास्त्रों पर बोलने लगते थे, प्रवचन करने लगते। ये है कि जब वो सीधे लेट जाते थे, बैठकर नहीं बोल पाएंगे, जब वो सीधे लेट जाते थे तो वेद शास्त्र और तमाम विज्ञान के से बड़ा दिव्य प्रवचन उनके होते थे। तो 60-70 के दशक में, बल्कि आर्य समाज ने और कुछ संस्थाओं ने उनके वो वीडियो तैयार, उसको उनके जो है कैसेट तैयार किए, और उनको किताब पढ़ना तो आता ही नहीं था। फिर वहां भी आए वो उस आश्रम में, तो
उस आश्रम में क्या किया गया, एक चारपाई बिछा दी गई स्टेज पर, उस पर बिस्तरा लगा दिया गया, वो लेट गए और एक चादर ओढ़ ली उन्होंने। बस 1 मिनट बाद ही उन्होंने चादर फेंक दी और सिर हिलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। पहले स्वामी वामदेव ऋषि को प्रणाम किया गया, फिर श्रृंगी ऋषि, कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि बोल रहा हूं। फिर उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। उन्होंने कोई पर्तनी धोती वगैरह नहीं पहनी हुई थी, कुर्ता पजामा, ऐसे जैसे कोई लाला जी दिखने में ऐसे थे। मैंने तो यही सोचा कोई लाला है ये, पहले जब चारपाई पर बैठे ऐसे कुर्ता पजामा था। तो लेकिन जब उनका प्रवचन हुआ तो बड़ी हैरानी हुई। कृष्णदत्त ब्रह्मचारी, फिर मैं उनके आश्रम में गया, वहां बरनावा मैं तो गया था, वहां उनका विद्यालय भी है, वहां इंटरव्यू देने गया था मैं, बहुत पहले की बात है ये। तो वास्तव में ये जो भक्ति है ये निश्चित मनोविज्ञान पर आधारित है। हमारा जो ज्ञान विज्ञान था, चाहे वो भौतिक विज्ञान था चाहे आत्मविज्ञान था, उसने संसार को एक अद्भुत नई दिशा प्रदान की। आज भी आप देखिए 1000 साल और 1500 साल पहले की जो वास्तुकला है, भवन कला, आज के भौतिक विज्ञान में कोई बना नहीं सकता। मैं सुबह देख रहा था कि 1000 साल पहले बना हुआ जो वृत्तेश्वर मंदिर है, उसके ऊपर गुंबद पर 80 मीट्रिक टन का पत्थर रखा हुआ है और उसकी कोई नींव नहीं है, धरती के नीचे नहीं है, धरती के ऊपर खड़ा है, बहुत ऊंचा है, 250 या 350 फुट ऊंचा है, नींव कोई नहीं है। फिर एक मंदिर ऐसा है कि उसके जो पिलर है वो पिलर धरती पर नहीं टिके हुए, ऊपर हवा में खड़े हैं। कैसा विज्ञान था, कहां से आया ये विज्ञान? अब बीच में कुछ अंग्रेज जब यहां, क्योंकि ये देश बहुत समय तक गुलाम रहा, और जो देश गुलाम होता है तो उनमें उनकी जो संस्कृति है वो विकृत हो जाती है, उनका खान पान रहन सहन सब उस पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिनका अधिकार में वो होते हैं। अंग्रेज कुछ मैकाले का सिस्टम था या कुछ जो भी था, लेकिन उस समय जो हमारा उपहास उड़ाया जाता था आज से 150-200 साल पहले, कह रहे कोई विमान हो सकता है क्या जो आकाश में उड़े, या बिना माँ बाप के बच्चा बन सकता है कि साहब वाल्मीकि ऋषि ने बना दिया या ये कर दिया। अब आप देखिए कि उस समय का जो विज्ञान, फिर संस्कृत में श्लोक लिखने के बड़े कठोर नियम है। ऐसा नहीं कि आपने गाते हुए वैसे ही लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं है। उसमें अक्षरों की गिनती होती है। अगर किसी श्लोक में पहली लाइन में 15 अक्षर हैं तो दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी 15 ही होने चाहिए। अगर पहली लाइन में दूसरा अक्षर छोटा है तो दूसरी, तीसरी, चौथी में भी छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ये उसके नियम। अब एक श्लोक लिखने के लिए अनजान आदमी को पसीना पड़ जाएगा, और महर्षि वेदव्यास ने 1 लाख श्लोकों में महाभारत लिखा। 84,000 श्लोक स्कंद पुराण के 84,000 श्लोक हैं। महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं। एक श्लोक लिखने में पसीना छूटेगा, जो मैं नियम बता रहा हूं। तो क्या वो मूर्ख हैं जो उन्होंने इस तरह से लिखा? वो कैसा? तो ये जो योग विज्ञान है असल में, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि युक्त योगी, युक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जैसे हम कहेंगे इस धागे को इस दूसरे धागे से युक्त कर दो, जोड़ दो, मतलब योजित करना।
तो युक्त योगी का मतलब ये होता है कि जो हर समय उसमें डूबा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। उससे क्या होगा, आप एक जो शीशा मिलता है ना जिसमें सूरज की किरणों को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो ऐसे लेंस जैसा होता है, तो वो इतना गर्म हो जाता है कि आदमी का हाथ जल जाएगा, क्योंकि किरणें उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। जब मनुष्य का मन एकाग्र हो जाता है किसी जगह पर, और उसका जो चारों ओर बिखरा हुआ मन है, जब वो एक स्थान पर एकाग्र हो जाता है, तो उसकी पावर असीमित रूप से बढ़ जाती है। वो उन सब कामों को कर सकता है जिसे आम मनुष्य नहीं कर सकता। उसकी एस्टिमना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वरना सांसारिक, खाली सांसारिक नेम फेम में कुछ नहीं रखा है। आज मैं देखता हूं, वैसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये तो आध्यात्मिक मंच है, कि केजरीवाल जी का कहीं पता ही नहीं है कि इस नाम का कोई आदमी भी था भारत में, या आम आदमी भी कोई पार्टी थी। हर संसार का हर आदमी जानता था इस नाम को। आजकल कोई पता ही नहीं है, कोई समाचारों में भी नहीं है, टीवी पर भी नहीं है, कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं है। लेकिन कबीरदास आज संसार के हर आदमी की जबान पर है, पढ़े लिखे की भी और अनपढ़ के भी। मीरा, तुलसीदास, सूरदास, नरसिंह भगत पूरे संसार की जुबान पर है। क्यों? ये युक्त योगी, ये उससे जुड़े हुए। अच्छा, और योग जो है, इसलिए कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधक, क्योंकि जब तक, अब होता क्या है कि हमारी जो ऊर्जा है वो आंखों से व्यस्त हो रही है, नष्ट हो रही है, कानों के द्वारा नष्ट हो रही है, मुख के द्वारा नष्ट हो रही है। ये जो इंद्रियां हैं जिनके द्वार बाहर को खुले हुए हैं, इनके द्वारा हमारी जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से नष्ट हो रही है। इसलिए योगी जो है बाहरी द्वारों को बंद कर देता है। ये जो 9 द्वार हैं जो खुले हुए हैं शरीर में, नीचे से ऊपर तक जो 9 छिद्र हैं, उनको योगी बंद कर देता है, और जो 10th द्वार है जो बंद है उसको खोलने की कोशिश करता है। वो सुषुम्ना का जो विज्ञान है, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती काशी में हुए, बहुत बड़े योगी हुए, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा, प्रमथनाथ तर्कभूषण उनका शिष्य, उनसे दर्शन शास्त्र पढ़ने भी आता था, तो उन्होंने उनसे कहा कि अगले वैशाख महीने की द्वादशी को मैं चला जाऊंगा इस देह को त्याग करके। तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि मुझे सुषुम्ना का रास्ता खोजने में 20 साल लगे, वो भी जब मैंने बिल्कुल कमरे के अंदर रहता था 24 घंटे, केवल निवृत्त होने के लिए बाहर निकलता था, और केवल अपना कमरा बंद करके एकांत में 20 साल तक मैंने बिल्कुल अंधेरी कुटिया में बिताए, सुषुम्ना को खोजने के लिए, सुषुम्ना का रास्ता पकड़ने के लिए। और कहते हैं, तब उन्होंने बताया कि प्रमथनाथ, योग की जो सुषुम्ना की थ्योरी है वो एकदम सत्य है, जिसको मैं पा गया हूं, सुषुम्ना के मार्ग को। और अब मैं अगली द्वादशी, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सुषुम्ना मार्ग से अपने प्राणों को जो है सुषुम्ना मार्ग के द्वारा 10th द्वार का भेदन करके मैं चला जाऊंगा। कहते मैं उसका पथ पा गया हूं, सुषुम्ना का। तो अब ये जो विज्ञान है, आज विज्ञान जो है भूत प्रेतों को खोजने के लिए मशीनों का प्रयोग कर रहा है, या दूसरे सिस्टमों का प्रयोग कर रहा है। अब बता, मशीनों के उसमें भूत प्रेत या आत्मा या मन उनकी पकड़ में कैसे आ पाएगा, जबकि मन की भी एक ज्योति है, आत्मा की भी एक ज्योति है,
है ना, और सूक्ष्म शरीर का भी। तो अब ये तो जो साधना करेगा उसको उसको इसकी अनुभूति होगी। हम जो है किसी, जब तक जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, भाई अगर मोती चाहिए या रत्न चाहिए तो एक बार गहरे पानी के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी। अब योग विद्या प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित विज्ञान है। अब शरीर का जो भोजन है वो अन्न है, मन का भोजन भजन है, सुमिरन है, और आत्मा का भोजन ध्यान है। ये जितने भी ग्रंथ संसार में, ये ज्ञान कहां से आया? ये आत्मा की गहराई से निकला है। संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो कहां से आया? इंजन बने, रेल का इंजन बना या हवाई जहाज बना या और कुछ भी बना है, दूरदर्शन बना, दूरभाष बना, कुछ भी बना, इसका जो विज्ञान है वो ज्ञान और विज्ञान आया कहां से? आकाश से बारिश तो नहीं हुई, वो आत्मा के अंदर से निकला। इसका मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है और ज्ञान का अंत भी नहीं है। हम ये कहें कि अब ज्ञान पूरा हो गया है दुनिया को, अब इसके अलावा ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का कहीं अंत नहीं। जैसे आकाश का अंत नहीं है, ऐसे ज्ञान का भी कहीं अंत नहीं है। योग की दृष्टि से हमारे अंदर जो एनर्जी है उसकी केवल 100 में से 5 या 10% हम यूज कर पाते हैं, लेकिन जो योगी हैं वो 20, 25, 30%, 40, 45% तक भी बढ़ जाते हैं। और इसलिए उनका संकल्प काम करता है। वो जिस बात को सोच लेते हैं वो काम हो जाता है, क्योंकि वो युक्त योगी, वो जुड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसके सुप्रीम पावर के कॉन्ट्रैक्ट में है। तो इसमें क्या है, जब एक नहर, उस नहर को अगर समुद्र से जोड़ दिया जाए तो फिर वो नहर नहीं समुद्र ही है, क्योंकि उसे सूखने का कोई भय नहीं रहेगा। शरीर, जब तक हमारा ध्यान पूरा शरीर पर टिका रहता है तब तक हमें मृत्यु का भय, मान अपमान, लाभ हानि, इस सब का भय रहता है। लेकिन जब हमारा ध्यान परमात्मा में एकाग्र होने लगता है तब ये सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाई सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मछली वहीं सुखी रह सकती है उसी तालाब में जिस तालाब को सूखने का कोई भय ना हो। अगर छोटे मोटे पानी के गड्ढे में है तो वो तो जल्दी सूख जाएगा, मछली को मरना पड़ेगा। तो इस संसार में बड़े बड़े आलिम फाजिल हो गए, बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए। राजस्थान में हजारों किले, राजमहल सब अब वीरान पड़े हुए हैं। ये तक पता नहीं है कि ये महल किसका था, ये महल किसका था, घास उगी हुई है। लेकिन भगवान के भक्त और योगी आज भी जीवित हैं और आज भी अमर हैं। नास्ति येषाम यशः काये जरा मरण जम भयम, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापा और मृत्यु का कोई भय नहीं होता। इसलिए ये उपनिषद का मंत्र है। उपनिषद वेद के ही, जैसे वेदांत कहते हैं, वेद के अंतिम जो निचोड़ जो है वो उपनिषदों में है। उपनिषद कहता है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिसको योग रूपी अग्नि जिसकी प्रकट हो गई है,
योगाग्निमय शरीर जिसको प्राप्त हो गया है, उसको जरा, मृत्यु और रोग, जरा और मृत्यु, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का फिर कोई भय नहीं रह जाता। तो इसलिए मन जो है वो सुमिरन से बलवान होता है और आत्मा ध्यान से बलवान होती है। और इनको बलवान करने के लिए और शुद्ध करने के लिए महर्षि पतंजलि ने 11 उपाय बताए हैं मन को एकाग्र करने के। उनमें प्राणायाम भी एक उपाय है। अपने इष्ट पर एकाग्रता का अभ्यास, जिसे धारणा कहते हैं, उस पर एकाग्रता का अभ्यास भी एक उपाय है। या जो है किसी त्यागी तपस्वी के स्वरूप पर ध्यान को एकाग्र करना बार बार, वह भी एक उपाय है। और इन सब उपायों के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होती है। मतलब वैराग्य का मतलब हमें बहुत चटपटा और ये वो खाने की आदत ना हो। केवल सादा भोजन, नपातुला भोजन, सात्विक आहार और अभ्यास, योग का निरंतर अभ्यास। जैसे कि आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा, चरैवैति, ये वेद का मंत्र है। चर एव एति, चर एव एति, चलने वाला ही पाता है, पहुंचता है, चलने वाला ही पहुंचता है। तो ज्यों-ज्यों इस प्रकार से जो है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की खोज, सूक्ष्म शरीर से फिर कारण शरीर में, ये सब देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब लोक परलोक, ये सब हैं। लेकिन हमारी स्थिति वही ना, काला अक्षर भैंस बराबर, हमारी बुद्धि मोटी बुद्धि होने के कारण और स्थूल शरीर का ही केवल ज्ञान होने के कारण हम उस परम सत्ता के संपर्क से में अभी तक नहीं आ पाए। उस परम सत्ता के संपर्क में आने के लिए ही ये अष्टांग योग बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें भी जो जैसे अपना प्राणायाम है और स्वाध्याय है, इसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो बहुत जल्दी जो है सूक्ष्म लोक से संबंध जुड़ जाता है। ऐसा, और इसके लिए जो है कि हम में उत्साह बना रहे, इसके लिए हमें योगियों की जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनकी जो आत्मकथाएं हैं, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है, योगी कथामृत है उसका नाम हिंदी में, उसको कई बार पढ़ा। उस पुस्तक ने अपने समय में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसका अनुवाद दुनिया की सब भाषाओं में हो चुका है। वो परमहंस योगानंद ने उसको लिखा है। फिर उसके बाद स्वामी मुक्तानंद हुए, उन्होंने भी जो है चित्त शक्ति विलास लिखा, अपने अनुभव उसमें लिखे। तो ऐसे सैकड़ों योगियों ने अपने अनुभव लिखे हैं। गुरुदेव भी कहते थे हमारे कि आप जो है योगियों की आत्मकथाओं को पढ़ो, उनके चरित्रों को पढ़ो और साथ में योग का निरंतर अभ्यास करते रहो, तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे और आनंद की निरंतर अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। अन्यथा जन्म मरण, लाभ हानि, मान अपमान, ये सबके जीवन में कर्म के अनुसार चलता रहता है। पर इन सब बातों से मन को हटाने का और आनंद में डुबाने का एक ही तरीका है कि हम योगाभ्यास के साथ साथ अपने उस परम तत्व में मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। मन का एकाग्र हो जाना और सारे विचारों का आना जाना बंद हो जाना और मन का एकाग्र हो जाना, एक स्थान पर स्थिर हो जाना, परम तत्व में, सुप्रीम पावर में मन का एकाग्र हो जाना और फालतू विचारों का आना बंद हो जाना, इसी को योग कहा गया है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल।
निरंकार ब्रह्म भगवान की